साथियों नमस्कार। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरी चर्चा वैसे तो समापन की तरफ ही है, पर थोड़ा सा हम वर्तमान हालातों को एक बार और समझ के और फिर इस चर्चा का समापन करने की तरफ जा रहे हैं। 8 भी बजने वाले हैं, आधे घंटे की चर्चा हमने रखी थी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पर जब 1977 में आपातकाल लगा और जिस भी सरकार ने आपातकाल लगाया, तो आप जानते हैं कि उनका हश्र क्या हुआ। और कोई भी सत्ता या सरकार जब भी संविधान के साथ मनमानी करेगी, संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी, तो उसका हश्र वही होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज तो यह है कि संविधान दिवस के अवसर पर आज हम सब लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए और कि हम लोग किसी भी तरह का कोई भेदभाव हमारे समाज में नहीं करेंगे और जनता के साथ किसी भी आधार पर, चाहे नस्ल, लिंग भेद, धर्म, जाति, किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। एक तो ये संकल्प लें हम, और हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको हम जीवन में जीने की कोशिश करेंगे। तो समता है, समानता है, बंधुत्व है, न्याय है और एक दूसरे की गरिमा का सम्मान है, ये सबका हम लोग पालन करेंगे। संविधान दिवस पे आज हमको इसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और एक और चीज की हम लोग जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान दिवस है ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बननी चाहिए। मुझे तो लगता है कि जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जिस तरह से हमारे देश में 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाई जाती है, उसी तरह से हम लोगों को जो है इसको संविधान दिवस को मनाना चाहिए। संविधान दिवस पर मैं यही सब अपनी बातचीत रखना चाह रहा था। जयप्रकाश जावले जी अभी जुड़े हैं, स्वागत है जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत, और आप इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे डिटेल में बातचीत की है संविधान दिवस के इस अवसर पर आज। तो संविधान के कुछ तथ्यों को हमने समझा, संविधान के प्रावधानों को यहाँ पर हमने समझा, और वर्तमान हालातों में एक संविधान को लेकर के क्या इसकी प्रासंगिकता है, और एक समीक्षात्मक बातचीत हमने यहाँ पर की है। तुकाराम वर्मा सर नमस्कार, प्रणाम आपको बहुत बहुत। आप भी हाजिर है इस चर्चा में, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो मैं बात कर रहा था कि संविधान ने बहुत सारे अधिकार हमारे जनता को दिए हैं, और संविधान का जो पहला ही वाक्य है हम भारत के लोग, ये बहुत ही एक ऐसा जनता में जादू भरने वाला वाक्य है, जनता को जागरूक करने वाला वाक्य है। हमारे यहाँ पर गांव में संविधान के प्रावधानों को लेकर के बहुत चर्चा और प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, और खासकर विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, क्योंकि शिक्षकों से मेरा बहुत वास्ता रहता है। मैं टीचर्स ट्रेनिंग और कई सारे मुद्दों पे जुड़ के लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे खासकर मेरे जितने भी गुरुजन हैं इस देश के, उन सबसे निवेदन है कि कृपया वो संवैधानिक मूल्यों का विकास बच्चों में करें। और बच्चों में संवैधानिक मूल्यों का विकास करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको खुद को, अपने आचार व्यवहार आचरण को संविधान के मूल्यों के अनुकूल ढालना होगा, और उनके अनुसार आपको जीवन जीना होगा, और एक आदर्श स्थापित करना होगा स्कूल में बच्चों के बीच में जाकर के। तो ही हम लोग जो है इस तरह का एक जो संविधान ने जो सपना देखा है, संविधान ने जिस तरह की समाज की संरचना की कल्पना की है, उस सपने को साकार कर पाएंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज एक जरूरी है कि संविधान दिवस मनाने तक हम सीमित ना रहें। हमारे हर एक व्यक्ति के घर में संविधान होना चाहिए। संविधान को हम सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ये शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो शिक्षा भी इसके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, कई बार ये कहा जाता है कि संविधान जैसे हमारे घर में बाइबिल है, गीता है, कुरान है, और उससे तुलना की जाती है संविधान की धार्मिक ग्रंथों से। मुझे लगता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। संविधान को धार्मिक ग्रंथों से अलग रखा जाना चाहिए, इसकी तुलना ही नहीं हो सकती धार्मिक ग्रंथों से, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में आप किसी तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। वहाँ आप लकीर के फकीर होते हैं, जो मन में आया विद्वानों ने, पंडितों ने, तथाकथित विद्वानों ने लिख दिया, मौलवियों ने लिख दिया, वही वहां पर लकीर की फकीर है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। तो संविधान उससे बिल्कुल अलग है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन किए गए हैं। अब तक 104 संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं।
तो हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीज़ों को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है, लचीला बनाया है। वो जानते हैं कि आने वाले समय और परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी चीज़ों में संशोधन करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने ही इस संविधान में प्रावधान किया था कि किस तरह से ये संविधान संशोधन किया जा सकता है। और लेकिन जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के केस में कहा है कि संविधान की मूल आत्मा जो है, संविधान का जो मूल स्वरूप है, उसका जो संघीय ढांचा है, उसका जो पंथ निरपेक्ष वाली स्थितियां हैं, उनमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये सब हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान हमारे सबके लिए एक आदर्श के रूप में एक ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत करता है जिस पे चलते हुए यदि हम एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहें, समतावादी समाज का निर्माण करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। और ये शुरुआत हम हमारे घर से करें, हमारे घर में एक बराबरी का माहौल विकसित करें, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच और आस पड़ोसियों के बीच, और फिर धीरे धीरे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। कानून की आपको जानकारियां होनी चाहिए, संवैधानिक प्रावधानों की, अपने अधिकारों की, अपने दायित्व की आपको जानकारियां होनी चाहिए। यदि ये सारी जानकारियां आपके पास हैं तो आप इस तरफ बढ़ सकते हैं, इस दिशा में बढ़ सकते हैं। आज देखिए कि बहुत ही विडंबनाजनक ये स्थिति है। मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा हूँ, 8 बज चुके हैं, पर चूंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था 5-7 मिनट के लिए, तो वो मुझे समय मिलना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे घर परिवारों में लोगों को बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, स्थितियां हैं, संस्कृतियां हैं, उनकी जानकारी है एक एक चीज की, लेकिन संविधान की जानकारी नहीं है। ये सबसे दुखद पहलू है हमारे देश का कि लोगों को जीवन जीने का अधिकार दे रहा है, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दे रहा है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। आज आप पे कोई पड़ोसी हमला करता है तो आप तुरंत कोर्ट में या तुरंत थाने कचहरी में जाते हैं, तो वो अधिकार आपको किसने दिया? संविधान ने दिया। तो आप उसी की आपको जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो ये सबसे विडंबनाजनक स्थितियां हैं। बच्चों को हमें स्कूल में संविधान पढ़ाना चाहिए और आरंभिक स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं में या प्राइमरी कक्षाओं में आप बच्चों को बहुत सरल तरीके से ये संविधान के बारे में बता सकते हैं। और जब मैं टीचर के रूप में काम करता था तो मैं इस पे बच्चों के साथ बहुत चर्चा करता था। हम शुरुआत यहीं से करते कि बच्चों देखो, जैसे हमारे कक्षा को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आप अपने घर में रहते हो तो वहाँ भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन आपको सबको मिलके करना होता है। स्कूल में कुछ नियम बनते हैं। इसी तरह इस देश को चलाने के लिए भी कुछ नियमों का प्रावधान होता है, और वो नियमों का प्रावधान जिस एक किताब में लिखा हुआ है, जिस पुस्तक में लिखा हुआ है, उसे हम भारत का संविधान कहते हैं। तो ये जो संविधान है हमारे देश के हमारे आचरण के जो नियम है, हमारे देश के जो नियम है, हमारी शासन व्यवस्थाओं के जो नियम है, उनका काफी विस्तार से एक एक चीज का इसमें डिटेल लिखा हुआ है। वो हमें पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे घर में हम सबको संविधान की पुस्तक लेकर आना चाहिए, रखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। मेरे घर में तो है, आप भी ये बात कहें, मैं सुनने को उत्सुक हूँ कि आपके घर में संविधान है कि नहीं है। जो साथी अभी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं वो तो कम से कम अपनी राय यहाँ पर कमेंट्स में रख सकते हैं कि उनके घर में संविधान की पुस्तक है कि नहीं है। क्योंकि मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, मेरे पास संविधान के साथ साथ बहुत सारी अन्य पुस्तकें भी हैं जो कानून से संबंधित है, हमारे काम आती हैं, और उसके अलावा शिक्षा से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन आप गर्व से कभी ये कहें कि मेरे घर में संविधान की पुस्तक है, और ये बहुत महंगा नहीं आता है। ये कानून का एक प्रकाशन है, उसमें आपको 80 रुपये में मैंने खरीदा था, अब शायद और भी सस्ता हो गया होगा या महंगा होगा पता नहीं, पर 80-75-80 रुपये में ये बुक मिल जाती है संविधान की। तो आप सबको अपने घर में ये रखना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो संविधान दिवस के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और आप सभी जो है इसी तरह से बराबरी के साथ, समता के साथ, समानता के साथ, पंथ निरपेक्षता के साथ जीवन जीते रहें। और हम सब प्रयास करते रहें कि जब भी कभी हम इन मूल्यों से, इन हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है, इनसे भटकें तो हमें हमेशा अम्बेडकर साहब याद आने चाहिए, हमें हमेशा हमारा संविधान याद आना चाहिए। जिन लोगों ने संविधान के लिए अपने जीवन की आहुतियां दी है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है, वो सब व्यक्ति हमें याद आना चाहिए। और आज के दिन हम उन सबको याद करते हैं, उनको श्रद्धा से सिर नवाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन सब विद्वानों ने इतना बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया, हम सबको दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मेरे को यहाँ पर सुनने के लिए। नमस्कार।